नमस्कार दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का एनालाइजेशन करते हैं ताकि लाइव मार्केट में हमें ट्रेड लेने में आसानी हो सके। दोस्तों, अगर चैनल को आपको अभी तक आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जरूर कर लें ताकि लाइव जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं अपलोड करता हूं या अगर आप सीख रहे हैं या आपके कोई दोस्त सीख रहे हैं तो आसानी हो सके। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें भी मैं कुछ जो ट्रेड बनती है सुबह में वो शेयर करता है। दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालाइजेशन। ये बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हुआ है। यहाँ पर मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया हुआ है और फाइनल क्लोजिंग हमें मिली हुई है बैंक निफ्टी में 54,105 पर। ठीक है, ये एडजस्टेड प्राइस है। आज शुरू में बैंक निफ्टी ने बहुत ही ज्यादा रुलाया था, हालांकि बाद में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को लगा, काफी अच्छी प्रॉफिट भी हुई थी। हमने एक पेपर ट्रेड भी लिया था। पेपर ट्रेड आप मान के चलो कि इस लेवल पर कहीं पर हमने लिया था। मैं आपको बताता हूँ, लगभग 320 रुपए का प्राइस था। फाइनली हालांकि 500 के ऊपर गया था, 550 तक का उसने हाई लगाया था। उसका रीजन और भी था क्योंकि मार्केट इतनी ज्यादा बढ़ नहीं रही थी लेकिन प्रीमियम बढ़ रहे थे। उसका रीजन था कि आज जो है इंडिया ब्रिक्स जो है वो भाग रहा था, इस कारण प्रीमियम जो है वो फटाफट बढ़े। हालांकि बाद में थोड़ा सा घटने के बाद में काफी तेजी से प्रीमियम भी घटे थे। तो ये हमने ट्रेड लगभग 10:15 बजे के आसपास में लिया था। यहाँ कहीं इसके आसपास में इस लेवल पर हमने ट्रेड लिया था और आप देखोगे कि ये लॉस में तो नहीं आया ट्रेड। अगर आप देखोगे इस लेवल पर ट्रेड लिया हुआ था, एक बार तो लॉस में गया था इतना, लेकिन स्टॉप लॉस को नहीं हिट कर पाया था। स्टॉप लॉस ठीक था। फाइनली इसके आसपास में कहीं पर यहाँ पर हमने ये भी लिखा था कि आप बुक कर सकते हैं, लेकिन लगभग 60-70 पॉइंट के आसपास में पीडीएस के आसपास यानी कल के हाई के दिन के हाई के आसपास में मैंने एग्जिट कर दिया था। हालांकि बाद में सडन स्पाइक आया, लगभग 150-200 पॉइंट का ऊपर में स्पाइक मिला था। तो इस प्रकार से आज हमने ट्रेड लिया था। दोस्तों, अगर आप इस प्रकार से एनालाइज करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल पर ट्रेड लेते हैं या पहले से आप एनालाइज कर लेते हैं कि किस लेवल पर हमें ट्रेड मिल सकती है, तो आपको लाइव मार्केट में काफी ज्यादा इजी हो जाता है। अब देखते हैं कल हमें किस लेवल पर क्योंकि आज एक ज्यादातर मार्केट रेंज बाउंड ही रही है। आज रेंज बाउंड होने से, क्योंकि कल के लिए रेंज जो है वो छोटा हो गया है, बढ़ सकती है क्योंकि आज छोटे रेंज में मार्केट ने प्ले किया है पूरा दिन। आप देखेंगे लगभग 450 पॉइंट, हालांकि 450 पॉइंट भी कम नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कल के लिए हमें अच्छा स्पेस मिल जाएगा। अगर 54,200 के ऊपर ओपन हो जाती है तो हो सकता है कि फिर यहीं कहीं पर घूमती रहे तो मिलना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर आए तो 100-200 पॉइंट की ऊपर साइड में हमें बुकिंग मिल सकती है, या अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है तो हमारे लिए अच्छा मौका हो जाएगा। ये जो है आज का लो रहा है, इसके आसपास में कहीं अगर गैप डाउन ओपन हो जाती, यहाँ समय बिताने के बाद अगर ब्रेकआउट मिलता है तो पहला टारगेट आज का हाई है और इसके बाद 100-200 पॉइंट ऊपर मैक्सिमम जो है नेक्स्ट टारगेट जो है वो एक बिग राउंड नंबर 54,500 देखने को मिल सकता है। पुट साइड के लिए अभी विचार नहीं कर सकते हैं। हाँ, पुट साइड तभी जा सकता है कि जैसे समय यहाँ पर बिता रही है, एक अच्छी कैंडल के साथ में ब्रेकडाउन मिले तो सडन एक मूव मिल सकता है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि पुट साइड में ना करके नीचे आने देना चाहिए और नीचे आकर के फिर अगर ब्रेकआउट मिलता है यानी बाई एंड डिप करेंगे तो ज्यादा, क्योंकि जिस साइड में ट्रेंड रहे उधर में
ट्रेड लेने से ज्यादा जो है आपको सेफ रहता है। इसलिए प्रयास करें कि कॉल साइड के लिए ही सोच करके रखें। एकदम से पुट साइड में ना घुसे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सडन उस पे आपको ट्रैप मिल सकता है। जिधर में आपका ट्रेंड चल रहा है, उस साइड में जाने से ट्रैप से बच सकते हैं। तो ये लेवल आप अपने चार्ट पर जरूर मार्क कर लीजिए। मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। एक तो ये वाला लेवल नीचे का बना ही है। नेक्स्ट अगला लेवल अब रहेगा, मान के चलिए ये ओपनिंग का लेवल है। और ऊपर का आरटीआई का ये लेवल है ये ऑलरेडी। तो यहाँ कहीं पर हमें अगर बैंक निफ्टी बेस बिल्डिंग में मिलती है तो इसके बाद पहला टारगेट ये वाला कॉल साइड में, और इसके बाद यहाँ पर बेस बिल्डिंग के बाद अगर यहाँ ब्रेकआउट मिलता है तो हमें नेक्स्ट टारगेट इस लेवल तक का लगभग 450 से 500 के बीच का नेक्स्ट टारगेट हमें मिल सकता है। तो इस प्रकार से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बेयरिश हम तभी बन सकते हैं जब इस लेवल के नीचे अच्छी ब्रेकआउट मिले, तभी बेयरिश के लिए हम प्लान कर सकते हैं। वो भी बहुत बड़ा टारगेट के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी डेली रोज ऑल टाइम हाई, एक नया हाई निकल रहा है। आज भी ऑल टाइम हाई लगभग 150-200 पॉइंट ऊपर फिर से गई है। तो ये ऑल टाइम हाई में ही गई है। आइए दोस्तों, निफ्टी के लेवल को देखते हैं। निफ्टी किस लेवल पर मिल सकती है। दोस्तों, कल फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी भी रहेगी, तो ध्यान देने वाली बात रहेगी, क्योंकि फाइनेंशियल निफ्टी में ज्यादातर स्टॉक्स जो है वो बैंक निफ्टी वाले स्टॉक्स, यानी दोनों का तो रिलेशन काफी अच्छा है। बैंकिंग और फाइनेंस जो है लगभग लगभग एक जैसा ही सेक्टर है। तो अगर फाइनेंशियल निफ्टी एक रेंज बाउंड हो गई तो ये भी साइडवेज बैंक निफ्टी ज्यादा समय बिता सकती है। इसलिए जो ट्रेड प्लान करें, क्विक वाला ही करें। देखिए, आज मैंने वहां पर एग्जिट करने के लिए क्यों बोला था, ज्यादातर रेंज बाउंड हो रही थी, और हो सकता है कि बिक्स गिरने लगता तो नीचे आ जाती मार्केट, तो बिल्कुल बड़ा नुकसान हो सकता था। इसलिए वहां पर एग्जिट करने के लिए मैंने बोला था कि चलो ठीक है, अगर प्रॉफिट नहीं, लेकिन उस टाइम पे भी जब एग्जिट को बोला था तब भी हम लगभग 20 रुपए प्राइस में ऊपर ही थे, यानी लगभग 320 का प्रीमियम हमारा बाई प्राइस था, और 340 के आसपास में हमने, हालांकि 350 के ऊपर पहले मॉर्निंग में लगा के आई थी, लेकिन फाइनली अगर उस टाइम पे भी किसी ने एग्जिट किया था तो भी वो लॉस में नहीं रहा। बात यह है कि लॉस में नहीं होना चाहिए, बस प्रॉफिट में रहे। अगर निफ्टी की बात करें, निफ्टी के भी लेवल, निफ्टी भी डेली ऑल टाइम हाई लगा रही है। आज नीचे का लेवल ये रहेगा, इसके नीचे ही हम प्लान कर सकते हैं। हालांकि निफ्टी आज कल के हाई के ऊपर ही उसने ट्रेड किया है, नीचे आई ही नहीं। यहाँ पर भी अटेंड करने की कोशिश किया, यहाँ पर भी अटेंड, लेकिन फेल रही, नीचे नहीं आई। और अपसाइड ही मूव दिया था, लगभग 100 पॉइंट के आसपास में ऊपर साइड में मूव दिया था। और ये कोई खराब मूव नहीं होता, इतना ही मूव काफी होता है निफ्टी के लिए। 100 पॉइंट का मूव भी ठीक ठाक मूव होता है। तो अब कल का लेवल लगभग आप मान के चलिए 940 से 50 के बीच में, ये वाला जो लेवल है ये आप मार्क कर लीजिए। ये आज का हाई है। इस लेवल में हो सकता है कि कल अगर निफ्टी रहती है तो साइडवेज हो सकती है। हाँ, यहाँ पर कहीं ओपन होकर के नीचे आकर के फिर ब्रेकआउट मिलता है तो इस लेवल तक की हमें एक ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी इंट्राडे में फटाफट मिल सकती है। इसके ऊपर मिला तो देखिए, ऊपर अभी कोई
लेबल नहीं है। बिग राउंड नंबर 26,000 का है, तो 26,000 अभी आप मार्क करके चल सकते हैं कि ऊपर साइड में हमें रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है। नीचे का सपोर्ट अभी 25,810 का ही रहेगा। इसके नीचे अगर निकलती है 25,810 से, तो नीचे फिर 25,600 के आसपास का लेवल हमें, यानी ये वाला जो लेवल है, मार्किंग है ऑलरेडी। आप अपने चार्ट पर इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए, ताकि लाइव मार्केट पर इन लेवल्स पर अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम जल्दी से एनालाइज करके एग्जीक्यूट कर सके। तो इसलिए चार्ट पर लेवल्स को मार्क करके रख सकते हैं। तो ये रहे दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए लेवल। आइए देखते हैं, ये रहा बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का डाटा। 54,हजार पर अभी भी कॉल और पुट दोनों के काफी अच्छे ओपन इंटरेस्ट खड़े हुए हैं। और कॉल का जो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है OI है, वो लगभग 54,500 के आसपास में भी है। 54,200 का जो जहां पर आज हाई लगाकर आई है। हाँ, ऊपर अभी भी इसके लिए 55 मतलब 54,500 का लेवल काफी इम्पोर्टेंट लेवल है। तो कल यहाँ तक दिखा सकती है। 53,500 का ही नीचे की साइड में सपोर्ट का लेवल बना रहेगा। हालांकि 54,000 का भी लेवल यहाँ पर अभी सपोर्ट का लेवल बना हुआ है। ठीक है, अगर इस लेवल पर कहीं अभी बैंक निफ्टी मिलती है तो हमें कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पर बेच बिल्डअप करे, बेच बिल्डअप के बाद अगर कोई ब्रेकआउट मिलता है इस तरह से, तो हमें यहाँ से अपॉर्चुनिटी जरूर नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ये हमें 54,000 तक का तो अपॉर्चुनिटी है ही है। इसके बाद यहाँ पर 200 पॉइंट और आगे हैं। तो इस प्रकार से हम ट्रेड की मॉर्निंग में लाइव मार्केट में अगर स्ट्रेटजी को अपनाते हैं तो डेफिनेटली प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पर जो कुछ भी मैं शेयर करता हूँ वहां पर कोई कॉल टिप्स नहीं है, वो कॉल टिप्स समझ करके बिल्कुल ना लें। अगर आप सीख रहे हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा कि आप देखें कि उस हिसाब से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बैंक वही निफ्टी में 25,500 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, और ऊपर साइड में आप 26,000 का लेवल यहाँ पर, जैसा वहां पर देखा था 26,000 का जो लेवल है, यहाँ पर वाई काफी ज्यादा है, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। वहीं 25,900 के लेवल पर भी यहाँ पर कॉल राइटर्स अच्छे खासे हैं, और यहाँ 25,700 और 25,800 इन लेवल्स पर पुट राइटर्स की संख्या अच्छी खासी है। यानी इससे भी, यहाँ से भी बाउंस बैक हो सकता है, यहाँ से भी बाउंस बैक हो सकता है। और ऊपर साइड में 26,000 का लेवल है, यहाँ से और यहाँ से, इस लेवल से दोनों से बाउंस बैक की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो दोस्तों, ये रहे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल, आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए। और अगर आपने अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्काई ब्रोकिंग का जो कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहां पर आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जहां पर अकाउंट ओपन करने के लिए आपको बहुत सारे बेनिफिट भी मिलते हैं। वो बेनिफिट अगर आप ओपन करना चाहते हैं बताएंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जो बेनिफिट आपको 5,000 7,000 रुपए महीने दूसरी जगह पे करके मिलता है, वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इसलिए आप चाहें तो वहां पर उस प्लेटफॉर्म पर अकाउंट ओपन करने के लिए हमारे लिंक से ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक के लिए, फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।